नमस्कार सभी को। और चलिए आज जो है हम शुरू करते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में सबसे मेन चीज़ जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि जब भी हम इंग्लिश की बात करेंगे तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है या ऐसा मतलब क्राइटेरिया सेट हो चुका है लोगों के दिमाग में कि इंग्लिश से बचेंगे जितना हम उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है मतलब माइंड में ये चीज़ आप नोट कर लें कि इंग्लिश जो है वो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। और इंग्लिश को अगर हम सिर्फ ये समझें कि हाँ पास मार्क का है और पास मार्क करके हम जो है साइड हो जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इंग्लिश को अगर हमने सीखना है या जो ये शब्द है इंग्लिश, इसके बारे में हम जब विस्तार से जाने तो इसको हम कैसे डिनोट कर पाएंगे। तो सबसे मेन रीजन है हमारी कमांड इंग्लिश पे। अगर हम जो है इसे सिर्फ साइड बाय साइड रखें तो इसका जो छूटता हुआ सिलेबस है वो हमें बहुत दरकिनार कर देता है। तो इसी संदर्भ में अब वर्डिंग मेरी हिंदी ही रहेगी, क्योंकि अगर आपको समझ आने है तो उसके लिए मैं हिंदी में ही फिर वर्डिंग रखूंगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो अगर आपको समझ आए, वो लैंग्वेज अगर हम यूज करते हैं तभी वो चीज़ जो है सक्सेसफुल मानी जा सकती है। तो इंग्लिश आपके सामने मैंने टेंस लिख छोड़ा है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि आज जो है मेरी फर्स्ट क्लास आपके साथ जो है वो टेंसेस के साथ शुरू हो रही है। अब टेंस के साथ इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि जो इंग्लिश का ग्रामर है वो टोटली बेस्ड जो है वो टेंसेस पे है। अगर हमारे टेंस क्लियर हो जाएंगे एक बार, उसके बाद हमें जो है चीजें धीरे 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 और ज्यादा आसानी से इंग्लिश में सीखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं हम। आज जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो है टेंस। ठीक है। अब टेंस जो है इसका समझे अगर हम अपने दिमागी तौर पे जब ज्यादा बोझ डालें तो टेंस क्या है। अब हिंदी में तो इसे हम बोलेंगे काल। ठीक है, ये वो काल नहीं है, लेकिन ना आप वो दूसरा वाला काल ना समझे। ठीक है, तो टेंस को जो है हम समझेंगे समय के अनुसार लेके। अब टेंस जो है हम इसे मोड़ देंगे, टाइम के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे। टेंस को हम जो है टाइम कह सकते हैं। ठीक है, अब टाइम अगर हम कह रहे हैं तो इसको किस लिए कहा जा रहा है इसके बारे में अब जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम्स एंड द टेंसेस, शुरुआत करेंगे हम तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो सीखने लायक है कि वो काम जो है हम कर रहे हैं वो कब हो रहा है। अब तीन चीजें हमेशा एक हो गया, पास्ट, सेकंड वन प्रेजेंट, एंड थर्ड वन फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब तीन चीजों में जो है टेंस जो है चेंजिंग होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, प्रेजेंट मतलब जो अभी अभी करंट करंट। ठीक है, और फ्यूचर जो है आने वाला कल या भविष्य काल बोल सकते हैं। अगर हम समझे तो आने वाला समय कह सकते हैं इसे, या भविष्य काल कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब हम इस चीज को हम समझ रहे हैं जब कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो इसका मेन रीजन क्या है, क्यों हम इसे चीज को डिनोट क्यों कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे जब हम कहते हैं। चलिए एक शब्द लेते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूं। हमारे पास शब्द आ चुका है, मैं खेलने जा रहा हूं। अगर हमें अब समय के बारे में जानना है कि हम कब किस टाइम पे इस चीज को कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये चीज है और मेन टेंस, अगर हमारे पास ये चीज है तो हम इजीली इस चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे और हमारी इंग्लिश जो है वोकैबुलरी की ओर से और ज्यादा गहरी होती जाएगी। ठीक है, अगर समय के साथ हमें रहना है, अगर हमने जानना है कि कौन सा काम कब हो रहा है, उसके लिए हमारे माइंड में तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। वो है पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल या आने वाला कल या आने वाला समय। ठीक है, अब तीन हमारे पास आ चुके हैं। अब इसे जो है हम कन्वर्ट करेंगे समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग। अब इसे जब चेंज करेंगे, पहला आ जाता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट
मतलब सिंपल, मतलब अभी अभी हो रहा है, जो अभी अभी जो काम हो रहा था, होगा, या हो रहा है, या होता आ रहा है, ये चीजें जो है इंडेफिनिट के साथ ही चलती है। जब अब चीजों को समय के साथ जोड़ना है, तो कोई काम हो रहा है उसको अब डिनोट करना है, तो उस चीज को हम कंटिन्यूअस के साथ जोड़ते हैं। कंटिन्यूअस, कार्य प्रगति पर है, सुना है आपने ये शब्द? रोड साइड हम देखते हैं इस नियम को हर टाइम, कार्य प्रगति पर है मतलब वो कार्य चला हुआ है। ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, वो अभी खेल रहा है। ही वॉज प्लेइंग मतलब खेलता था या खेल रहा होता था। वॉज मतलब पास्ट वाला काम चल पड़ा। ये जब पास्ट में चल पड़ा काम, तो उसको जो है कंटिन्यूसली अगर वो काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, कि ही शैल बी या ही विल बी गो टू द शिमला या ही विल बी गो टू द चंडीगढ़, तो उस चीज को अगर हमें पता करना है तो कंटिन्यूअस का काम यहाँ पे आ जाता है, और ये जो है हमारा सेकंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम करेंगे पक्का, सुनिश्चित करेंगे टाइम को, कि होता था, हो चुका होगा, या हो रहा होगा, या हो गया था। अब हम जो है टाइम को सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द है परफेक्ट। तो जब चीज हो गई होगी या चुका होगा या काम जो है खत्म हो गया है, उस चीज को हम परफेक्टली जानते हैं। तो अब थर्ड जो फॉर्म हमारे पास है वो परफेक्ट में आएगी। ये आ गई तीन चीजें। अब बचती है हमारे पास एक और चीज, और वो है कि वह काम, मतलब दैट वर्क, जो इधर इस तरफ से हो रहा था, मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, एक काम था हमारे पास, वो खत्म हो गया है और वो कंटिन्यूटी चल रहा है। जीवन है, आधा जीवन हम जी चुके हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जीवन खत्म हो गया, जीवन चल रहा है। तो उस जीवन को, उस लाइफ को हम जब बताएंगे कि ये चीज कंटिन्यूटी चली हुई है, अब कैसे बताएंगे? उस टाइम को हम जब बताने के लिए यूज करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारे पास जो है एक एक्चुअल जो प्लेटफॉर्म टेंसेस का, या कहें इंग्लिश ग्रामर का, जहां जो एक आपने शब्द सुना है कि स्तंभ, पिलर, कि जिस चीज के ऊपर वो नींव, कि घर जब बनाते हैं तो उसको जब हम टिकाते हैं, किस चीज, बेसिक क्या आएगी, उस चीज के लिए जो है ये वही चीज है टेंस। अब बेसिक अगर हमने चीजें सुनिश्चित कर ली कि हमारे पास टाइम आ चुका है, अब कब हो रहा है वो पीछे भूतकाल में हो चुका है या चला हुआ है या फ्यूचर में होगा, वो चीज हमारे पास आ चुकी है। अब उसके साथ हमारे पास आ चुका है अभी अभी कि वो चीज अभी हो रही है या होगी या होती है, और साथ में कि वो चीज चली हुई है, तो कंटिन्यूअस आ जाएगा। अब सुनिश्चित कर लेना है कि हाँ परफेक्टली वो हो चुका है काम या हो गया है काम, तो उसके लिए परफेक्ट आ चुका है। एक और बच रहा है हमारे पास कि काम इस तरफ से हो रहा है, चला हुआ था, खत्म हो गया है, लेकिन वो समय के साथ चला हुआ है, कंटिन्यूटी चला हुआ है, चला ही हुआ है। तो उस चीज को अगर हमने देखना है तो वहां पे हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब जो है हमारे पास टेंसेस का सारा सिस्टम आ चुका है। ठीक है, अब हम जो है समझ चुके हैं उस चीज को। तो नेक्स्ट जब भी अब क्लास है हमारी, कल जब हम इसी समय मिलेंगे आपसे, तो हम जो है टेंसेस को ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस चीज को जल्दी से जल्दी समझ सकें। अब देखिए डे बाय डे जो है हमारे पास आ रहे हैं, एक पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट आते जा रहे हैं। अब उस चीज को अगर हमने जल्दी जल्दी सीखना है, करना है, तो उसके लिए हमारे पास टाइम कम है, मटेरियल ज्यादा है, तो उसके लिए जो है बाकी चीजें जो है आपको ब्रीफली जो है अब कल से हम स्टार्ट करते हैं। साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जो है हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, और कि ये वीडियो जो है आपको किस तरीके से सहयोग देने लायक है, कब क्या कैसे क्यों है, इस चीज के बारे में हमें डिनोट करने के लिए, फीडबैक देने के लिए आप जो है अच्छे से बताएं, हमें कमेंट करें। इस चीज को आपको अच्छा लगा तो इसे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।